हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। 2024 में जो है मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार को पड़ रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी जो पूजा मैं बता रही हूँ पूजा विधि वो कर सकते हैं आप, और नहीं भी रख रहे तो भी आप पूजा कर सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में भगवान की पूजा करना कोई खराब नहीं होता, आप कर सकते हैं। तो सब प्रथम तो जो व्रत रख रहे हैं उनको क्या करना है, चौकी स्थापित करनी है। पीला कपड़ा है, लाल कपड़ा है, आप बिछाएं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की छोटी सी प्रतिमा या फोटो रखें। फिर भगवान का पीली चीज़ों से आप जो है पूजा करें। जैसे पीले फल हैं, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, और पीले वस्त्र भगवान को अर्पण करें। और तुलसी की एक माला बनाकर भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उनकी पत्तियों में मतलब तुलसी हल्दी का तिलक करके, हल्दी का तिलक कर दें। 108 पत्ते तोड़कर भी आप चढ़ा सकते हैं तुलसी के। ऐसे भगवान की जो भी श्रद्धा हो आपकी माला बनाए या सीधे अर्पण कर दें। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। भगवान का दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भरकर मतलब आप जो है उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। यानी विधि तो अनेक है, आप जो भी अपनाएं अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने समय के अकॉर्डिंग। और भगवान का कोई भी मंत्र ऐसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह आप जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात। फिर सुन ले आप, ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात। इस जगह जाप कर सकते हैं आप। यानी कि आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है उसका आप जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, और श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, या फिर उनका कोई भी मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं। यानी भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपको जितना समय मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पूजा करें, व्रत रख रहे तो। और इसके साथ साथ शाम के समय जो है आप तुलसी माता का पूजन जरूर करें। एकादशी का दिन है तो आप तुलसी पर हाथ ना लगाएं, पत्ते पहले से तोड़ कर रखें पूजा में। यानी आपको अगर माला अर्पण कर रहे हैं तो पहले से तोड़ कर रखें। दिन के दिन एकादशी को नहीं तोड़ते, क्योंकि रविवार का दिन भी पड़ रहा है। तुलसी माँ को छूना निषेध बताया गया है। आप वहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं, 9 दीपक जला सकते हैं, माँ के हाथ जोड़ सकते हैं, एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन आप उनको छू नहीं सकते उस दिन, क्योंकि छूना वर्जित होता है। तो आप किस मंत्र का जाप करेंगे? ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो वृंदा प्रचोदयात। ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो वृंदा प्रचोदयात। इस तरह आप 11 परिक्रमा करें तो 11 बार मंत्र का जाप कर लें। आपके समय के अकॉर्डिंग आप जितनी पूजा कर सकते हैं, और 9 दीपक जला दें। और आप जो है पीपल देवता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वृक्षों को भी देवता मानते हैं। पीपल में भगवान विष्णु का निवास होता है, और पीपल जो है मतलब हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। तो पीपल भी मतलब विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो आप जाके जल में जो है एक लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी डालें, लोटे में भरें, पीले फूल है, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, चने की दाल भी डाल सकते हैं, और पीपल देवता को अर्पण करें। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। पीले धागे से अपनी मनोकामना बोलें और परिक्रमा करें। इससे भी आपके जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं वो दूर होंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 5 दिए हैं, 11 दिए हैं, ऐसे आप जलाएं। ऐसे आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। एक लोटे में जल भरें, हल्दी डालें और केले को सींचे, उनकी परिक्रमा करें। हल्दी और गुड़ है, चना है, इसका भोग लगाएं, धूप बत्ती जलाएं, और पीला धागा बांध सकते हैं, पीले वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। और उनकी थोड़ी सी आप जो है जड़ भी ले सकते हैं, और गंगा जल से धोकर अपनी स्त्री है तो बाईं बाजू में धारण करे, और पुरुष है तो दाहिनी बाजू में धारण करे। तो ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति केले की वृक्ष की पूजा करने के बाद उसकी थोड़ी सी जड़, पूरी जड़ नहीं उखाड़नी, थोड़ी सी जड़ की रेसे लेकर अपने गले में धारण करता है या दाईं और बाईं बाजू में पहनता है, तो उसके जीवन की प्रत्येक समस्याएं दूर होती हैं। अब इंटेंशन आपकी जिस भावना से आप पूजा कर रहे हैं, कुछ लोगों को तुरंत फल मिल जाता है, कुछ लोगों को समय लगता है। जाकी रही भावना जैसी तिन मुहूर्त देखी तिन वैसी। यानी आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अपनी भावना प्रबल रखें जो भी पूजा कर रहे हैं। और इस दिन जो है आप एक पोटली बना सकते हैं। जैसे पीला कपड़ा लें, उसमें चने की दाल है, पीतल का एक सिक्का है, सोने की कोई चीज़ है, या सरसों के मतलब पीली सरसों होती है ना, उसको डाल सकते हैं 1 मुट्ठी आप। और पीले फूल मिल जाए, गेंदे के हैं, कनेर के हैं, आप रख सकते हैं। हल्दी की 5 गांठें रख सकते हैं, पीली कौड़ियाँ रख सकते हैं। ये सब भगवान विष्णु और लक्ष्मी के आगे रखकर उनका कोई भी पाठ आप करें, लक्ष्मी चालीसा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी जी के 108 नाम का जाप करें, जो भी आपके समय के अनुसार है आप करके धूप दीप देने के बाद इस भावना के साथ अपनी तिजोरी में रखें कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि सदा के लिए बनी रहे और माँ लक्ष्मी का सदा निवास बना रहे। और दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें, किसी की निंदा ना करें। और एकादशी वाले दिन अन्न खाना वर्जित होता है, फलों का सेवन करें, जूस पी सकते हैं। चावल इस दिन निषेध होते हैं, ना तो आप छुएं, ना पूजा में इस्तेमाल करें, और ना ही जो है मतलब किसी को दान में दें।
सात्विक तरीके से अपना जीवन जिए, आचरण रखें, चुगली, निंदा, बुराई, अपमान ना करें, किसी का हृदय ना दुखाएं, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, महिलाओं की इज्जत करें। और एक काम और करना है आपको, इस दिन जितना भी हो अच्छा कार्य करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, अगर घर पर नहीं आमंत्रित कर सकते तो मंदिर में जाकर कुछ दान कर दें, एक जल से भरा आप मटका दान कर सकते हैं, एक लोटे में जल भरकर दान कर सकते हैं। वो आपके ऊपर, आप कैसी आपकी श्रद्धा है, कितनी आपके अपनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। 11 मटके दान कर सकते हैं, एकादशी शरबत की बोतल दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हैं, गरीबों को भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग, अगर भगवान ने पैसा अच्छा दिया तो आप प्याऊ लगा सकते हैं, जो सड़कें वगैरह होती हैं वहाँ पर मटके रखवा सकते हैं ताकि राहगीर पानी पिए। वो अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों ये काम तो आप करेंगे ही करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी पर शाम के समय जो कथा सुनता है मोहिनी एकादशी की, उसके जीवन की प्रत्येक बाधाएं दूर होती हैं। और मोहिनी एकादशी नाम कैसे पड़ा? समुद्र मंथन के समय जब राक्षसों में और जो है देवताओं में झगड़ा होने लगा, क्योंकि इसमें अमृत निकलने वाला था मंथन से, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था ताकि जो राक्षस लोग हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाए मोहिनी रूप देकर, और वो जो है छल से जो है अमृत देवताओं को पिला दें। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। राक्षस समझ नहीं पाए, राक्षस जो है उनको देखते ही रह गए। इधर उन्होंने अमृत कलश से सारा देवताओं को पिला दिया, इससे जो है देवताओं की जीत हुई। ये भी कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी पर मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने। एक कथा ये भी आती है कि सरस्वती तट पर भद्रावती नाम की नगरी में एक द्रुति नामक चंद्रवंशी राजा रहता था, जो कि बहुत ही अपनी प्रजा की सेवा करता था, धार्मिक कार्यों में लगा रहता था, अच्छे कर्म करता था। वहीं मतलब उसी नगरी में एक धनपाल वैश्य रहता था जिसके 5 पुत्र थे। सुमना नाम था, सद्बुद्धि थी, मेधावी थी, सुकृति थी और धृष्ट बुद्धि, कहीं भ्रष्ट बुद्धि भी बताया गया। 5 पुत्र थे जिसमें धृष्ट बुद्धि जो था बहुत शैतान था, उत्पादी था। वो ना तो अपने पिता की सेवा करता था और पिता का धन लुटाता रहता था उल्टे सीधे कामों में। तो गुस्से में आकर जो धनपाल वैश्य था उसे निकाल दिया। इधर जब तक उसके पास पैसा रहा चोरी चकारी का, तब तक तो उसने मजे से जिंदगी बिताई। जैसे जैसे खत्म होने लगा तो वो रोने लगा, क्योंकि कई बार तो उसको दंड मिला राजा ने दे दिया, फिर भी नहीं मानता था, क्योंकि आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती, गलत कार्यों में लिप्त रहता था। तो उसकी मुलाकात जो है कौंडिन्य ऋषि से हुई। कौंडिन्य ऋषि के आगे गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि तुम जो है अभी जो है वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो, जिससे तुम्हारे पाप धुलेंगे और तो आपकी जीवन की समस्या दूर होगी। तो पूरी विधि विधान बताया उन्होंने। तब जो दुष्ट बुद्धि था उसने इसका व्रत रखा, और व्रत रखने के बाद उसने श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान विष्णु का ध्यान किया, और भगवान विष्णु की कृपा से और मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की कृपा से उसको जो है भगवान जो है गरुड़ पर बैठालकर, उसको कहा जाता है कि विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है और विधिवत पूजा करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, ब्राह्मण की सेवा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, और जगह जगह जो है अपने पितरों के नाम से पेड़ लगाता है, जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, समी का पौधा है, तो इस तरह के वृक्ष लगाता है, तो उसके जीवन की प्रत्येक बाधाएं दूर होती है, क्योंकि पितर भी खुश होते हैं। और इसलिए ये भी कहता है गीता का पाठ करना चाहिए। जो लोग गीता का पाठ करते हैं, चाहे 2 ही शब्द पढ़ें गीता के, एक पाठ ही पढ़ें, लेकिन गीता का पाठ जरूर पढ़ें। इससे जो है पितर भी खुश होते हैं, भगवान विष्णु की भी कृपा उस व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, और भगवान की शरण में चला जाता है व्यक्ति, तो उसको समस्त आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।